ओम शांति। सबसे ज्यादा तकदीरवान कौन है? हम हैं। वाह! संसार में कोई ऐसा कह सकता है? आएगा भी नहीं। लोग तो जब तकदीर साथ नहीं देती तब बोलते हैं बस। तकदीर का नशा, सबसे बड़ी तकदीर हमारी। आज बाबा की मुरली में एक बात और अच्छी थी, कैच किया होगी आपने। शुक्रिया भी बाबा को अलग अलग ढंग से देते हैं बच्चे। कोई गहरी फीलिंग के साथ कि बाबा ने ये दिया है बहुत, और कोई ऊपर ऊपर से कि शुक्रिया कर ले बाबा का, कुछ और मिल जाएगा। भाग्य की स्मृति हमारे भाग्य को और चमकाने लगती है। यही रहस्य है। अगर हमें याद रहता है मैं बहुत भाग्यवान हूं, अंदर से फीलिंग सहित मैं बहुत भाग्यवान हूं, तो हमारा भाग्य बढ़ता ही जाएगा। तो आज एक लिस्ट बना लेते हैं, कौन कौन से हमारे वो श्रेष्ठ प्राप्तियां हैं जिनसे हम कहेंगे कि हम बहुत भाग्यवान हैं। कुछ भी ना हो और कोई कहे हम बहुत भाग्यवान हैं तो वो होगा ही नहीं। प्राप्तियां बहुत बड़ी हुई हैं जिससे हमारे दिल से निकलता है कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। सवेरे उठकर हमें ये सब याद करना है। सवेरे के समय को सफल करना ये एक बहुत सुंदर कला है, क्योंकि सवेरे जब हम आँख खोलते हैं तो बहुतों ने नोट किया होगा, सभी ने किया होगा, बुद्धि चलती नहीं है। या तो बिल्कुल शांत डल जैसी, या रात के स्वप्नों का असर, या कल की बात का असर, नींद का असर, ये कुछ कुछ रहते हैं। इसलिए आँख खुलते ही अपने को सुंदर संकल्पों से सजाना, इंग्लिश में कहते हैं एनर्जेटिक करना, जगा देना, ये बहुत आवश्यक है। और एक बात हम सुनाया करते हैं क्लास में, वो बहुत गहरी बात है कि जो संकल्प हम करते हैं, ध्यान से सुन लेंगे सभी, जो भी संकल्प हम करते हैं उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। ये वाइब्रेशंस जाते हैं प्रकृति में। हमारे चारों ओर प्रकृति था ना, यहाँ से हटते ही प्रकृति शुरू। हवा, पानी, आकाश, धरती पे खड़े हैं। ये वाइब्रेशंस प्रकृति में मिक्स होते हैं, रिएक्शन होता है दोनों में। रिएक्शन क्या होता है? माताओं को बता दें, आपने पानी में नींबू निचोड़ दिया, एक पानी था, दूसरा गया नींबू का रस, दोनों में रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया। तीसरी चीज बन जाएगी ना, शिकंजी बन जाएगी। तो हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति में पहुंचते हैं, रिएक्शन होता है, और प्रकृति वही चीज हमें कई गुना वापस करने लगती है। बहुत ध्यान देंगे इस बात पे। जो संकल्प हम सवेरे सवेरे करेंगे वही कई गुने होकर हमारे पास आ जाएंगे। आपने संकल्प किया मैं बहुत खुश नसीब हूँ, दिल से थोड़ा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, खुशी आपके पास डबल होकर वापस आने लगेगी। आपने संकल्प किया मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, प्रकृति भी आपको शक्तिशाली बनने में सहयोग करने लगेगी। मैं प्रकृति की मालिक हूँ, प्रकृति अपने मालिकों का, बोलो आगे,
ध्यान रखेगी, ये होने लगेगा। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मन की मालिक हूं, तो मालिक बनने लगेंगे। ध्यान देंगे इस बात पे। सवेरे खास तो उठते ही बहुत अच्छी तरह संकल्प करेंगे स्वमान के। हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे पास स्वमान के बहुत संकल्प हैं ही। उन्हें जरा सोने से पहले रिवाइज कर लिया करें, मन में रिपीट कर लिया करें। तो जो संकल्प कोई भी मनुष्य सोने से पहले करता है, उठते ही वो संकल्प स्वतः ही आने लगते हैं। तो सवेरे जो बुद्धि शांत रहती है और अति शांत, उसमें रात के उठाए गए संकल्प उसको जगाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। ठीक है। मोबाइल देखते हुए तो सोना ही नहीं है, ये बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। युवक कई आते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी नौकरियां पाना चाहते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ। इस ग्रुप में भी आए कई। अगर कुछ पाना है तो मोबाइल में ऐसी वैसी चीजें देखना कम करना है। पढ़ाई मोबाइल से हो रही वो अलग चीज है, ऐसी वैसी गंदी चीजें देखना जो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर दे, बड़ों की बुद्धि को भ्रमित करेगी, बहुत चीजें बचना है। हमारे श्रेष्ठ भाग्य है। पहला भाग्य सबसे पहला भाग्य है भगवान मिला, बाकी बाद में होंगे। मिल गया और मिलते ही दूसरा हमारा हो गया। ये नहीं कि दर्शन दे के लोप हो गया, फिर भक्ति करो अगले दर्शन के लिए, ये सब नहीं। आया, हमसे मिलन हुआ और ऐसी विधि बता दी कि जब चाहे मिलन कर लो, जितनी देर चाहे मिलन कर लो, जितनी देर चाहे उससे बातें कर लो। बातें करने का सुख भी बहुत बड़ा होता है ना। पता है माताओं को बातों का सुख है? बोलो ना। दो सखियां मिल जाए, शायद रात भी बीत सकती है, क्या बात करनी ये पता नहीं, पर बातों का अंत ही नहीं होगा, इतनी हो जाती है ना। भगवान से बातें करना, केवल उसकी महिमा नहीं करना, बातें करना, वो हमारा है, हमारा गुड फ्रेंड, हमारा माता पिता, हमारा सखा, किसी भी रूप से बाप, टीचर, सदगुरु से बातें कर लें। अगला भाग्य, उसने स्वयं आकर हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया। इस ज्ञान की बहुत तलाश थी हमें युगों से, इसी ज्ञान की खोज थी। ये ज्ञान ही तो लाइट है ना। शास्त्र पढ़ने से पहले गाते थे, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। पढ़ लिख के फिर वही गाते थे, तो पढ़ के क्या किया भाई? जरा भी प्रकाश नहीं आया था, ये भी नहीं जान पाए थे मैं कौन हूं। बाबा ने आकर चित्त को पूरी तरह प्रकाशित कर दिया। हो गया सबका, भगवान पढ़ाने आ गया, टीचर बनकर आ गया। कितना बड़ा भाग्य। आपके बच्चे किसी फेमस कॉलेज में पढ़ने लगे, माताएं सबको परिचय देंगी, मेरा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। हो गया नहीं? नशा होता है। यहाँ भगवान पढ़ाने आ गए, जो संसार की कल्पनाओं से भी बहुत दूर की बात है। संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया, भगवान को अपने सम्मुख देखा। कितनी बार भाई लोग बताओ? अनेकों बार। कितना सुख मिला उसे देखने से ही। आज भी था बाबा की मुरली में, सुख, सुख की गहरी अनुभूति होनी चाहिए। बाबा को देख देख कर ही मन सुखी हो गया। भगवान को देखना, माताएं श्री यशोदा के लिए बताती है ना, श्री कृष्ण को देख देख कर ही सुख
सुख और खुशी। माता सबको अनुभव है अपने बच्चों को देखकर क्या क्या होता है, नेचुरल चीज है वो, उसमें मोह की बात नहीं है, ये होगा ही। और आगे चलो, भाग्य कौन सा मिला भाई लोग, बोलो। वरदान मिले, बहुत अच्छा। और बोलो क्या लाया वो हमारे लिए, स्वर्ग की बादशाही हथेली पर ले आया, सौगात में ले आया। बाबा के बहुत अच्छे शब्द है, एक मुरली है पूरी इस पर बच्चे, भगवान तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आया है। बहुत प्रिय बात है बाबा की। आप सोचो जब बाबा ने सम्मुख बैठ के कहा होगा, और उस मुरली में एक बार नहीं कई बार आया है, तुम्हें नशा होना चाहिए, भगवान हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया। शास्त्रों में भी है कुछ ऐसी ऐसी बातें, आ गए भगवान, गुप्त रूप से आ गए। तो ये बहुत बड़ा भाग्य है ना हमारा। और बताओ, अब इधर की बहनें बताएंगी कोच वाली, आप ही बता दो, सबसे अच्छी टीचर। कौन सा भाग्य, टीचर बनने का भाग्य, ये भी बात है। इसका दूसरे शब्दों में कह दे, भगवान ने हमें अपने महान कार्य में निमित्त बना लिया, अपना महान कार्य सौंप दिया, युग को बदलने का, सृष्टि को बदलने का। छोटी बात है, एक मनुष्य को नहीं बदल सकता, सृष्टि को बदलने का, इसे स्वर्ग बनाने का जो महान दिव्य कार्य है, उसमें भगवान ने हमें अपना साथी बना लिया है। बहुत बड़ा भाग्य है। किसी को किसी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाए, भाग्य होता है ना वो, भाई इतनी सैलरी मिलेगी, 2 लाख हर मास मिलेंगे, 3 लाख हर मास मिलेंगे, बहुत बड़ा भाग्य हो जाता है। और कौन सा भाग्य, भगवान से हमारे सारे नाते जुड़ गए, बहुत बड़ा भाग्य है ना। माताओं को खूब अनुभव है इसका, मैं आपका अनुभव बता देता हूँ, इसको नशे में ले आना। आपकी लड़की की शादी किसी बड़े घर में हो जाए, माताओं के पैर जमीन पे नहीं रहते है या नहीं, माताओं के भाइयों के भी, सबको बताएंगे। आपकी शादी किससे हो गई, बोलो ना, नशे से। माताओं को लज्जा आ रही है, भगवान से शादी हो गई। आज बाबा कहते हैं छोटे बच्चों की करा देते भारत में, यहाँ राजस्थान में बहुत होता है, गोद में लेके उन्हें पता ही नहीं बेचारे वो रो रहे हैं ढोल बज रहे ना, बाजे बज रहे, वो रो रहे हैं, उनकी शादी हो रही है। छोटे छोटे 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के। हम सब की, माताओं की नहीं, भाइयों की भी शादी किससे हो गई, भगवान से। और भाई और बहनों की बात नहीं उसमें, किसकी शादी, आत्मा जो पार्वतियां हैं उनकी शादी शिव से हो गई। ये बहुत बड़ा नशा है हम सब के लिए। और भाग्य सुनाओ, हाँ ज्ञान मिल गया, वो हो गया। और आगे, जहान के नूर बना दिया। देखो और सोचो, निश्चिंत जीवन दे दिया, एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया हमें, मिल गया या नहीं, सर्वशक्तिवान का सहारा। बाबा की कम से कम एक ही बात याद आ जाए, बच्चे चिंता न करो मैं बैठा हूं ना, कितना सहारा मिल जाता है। एक एक संकल्प से सहारा मिल जाता है, उसकी छत्र छाया में हम आ गए। और अब आगे आगे देखेंगे समय में जब विनाश जोर पकड़ेगा। आज थोड़ा भूकंप ने जोर पकड़ा है ना, नेपाल से जो शुरू हुआ 6.4 का आया, अब तक 3.45 ऐसे आ रहे थे, उससे कुछ होता ही नहीं था, लोग सोचते थे इससे क्या होगा। आज 6.4 हो गया, बढ़ गई रेंज, अब ये बढ़ेगी। 2024 अति खतरनाक साल होगा भूकंप के लिए, डरना नहीं मत है। तो इसलिए बता रहा हूं, उसमें बाबा की मदद के, उसकी सुरक्षा के, बिल्ली के बच्चों को सेफ रखने के रोज अनुभव होंगे, तब नशा चढ़ेगा।
हमें सहारा मिला है, जीवन नैया का खिवैया मिला है, रक्षक, विश्व रक्षक हमारा रक्षक बन गया है। संकल्प कर लेना, स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मेरा बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड बना लेना उसे। मिनिस्टरों के साथ बॉडीगार्ड होते हैं ना। हमारे राष्ट्रपति आई तो इतने बॉडीगार्ड थे, किसी को घुसने ही नहीं देते थे, सबको दूर दूर कर दिया, देखो भी नहीं ठीक से। भगवान बॉडीगार्ड हो गया। ये नशा हमें चढ़ जाए, ये हमारी सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। जिस संकल्प की स्मृति रहेगी वही होता रहेगा, पक्का समझ लो। जिस संकल्प की स्मृति होगी उसका ही हम स्वरूप बन जाएंगे। मैं कई जगह एक अनुभव सुना चुका हूँ दिल्ली की एक माता का। सीखने वाली चीज है और गहरी अनुभूति की चीज है। एक गीता पाठशाला की ओपनिंग थी, हम उसमें गए थे, 2-2.5 मास हो गए। एक माता बैठी थी, कहा मुझे अनुभव सुनाना। सुनाओ। कहा मेरा पति रिटायर हुआ था, उसकी पार्टी, आखिरी पार्टी रखते हैं ना, खिलाने पिलाने की, फेयरवेल पार्टी कहते हैं, सेंटर में हमने रखी। सब आ गए, वहां के भी आए, अपने भी के भी आए। मैंने बाबा को कहा, बाबा आप भी आ जाओ। ये तो कॉमन बात। अब देखो उस माता ने और क्या कहा आगे। अधिकार माताएं कह सकती हैं, भाइयों से कहना नहीं आएगा। कहा मैंने बाबा को कहा देखना आ जाओ, हिलना नहीं। अब ये तो बुला के हिलना नहीं ये कह के भूल गई। पार्टी पूरी हो गई, जाने लगे सब, ये भी चलने लगी। दरवाजे पर जैसे ही पहुंची इसको आवाज आई, बच्ची जाऊं। सीख लो, सब सीख लो। मैं इसलिए नहीं सुना रहा कि ये उसका अनुभव था, इसलिए कि हमारे बुलाते ही बाबा आ जाता है और जो कुछ हम उसे कहते हैं वो भी करने लगता है। कईयों के अनुभव हैं, घर छोड़ के बाहर जा रहे, 4 दिन परिवारों में कुछ फंक्शन है, शादियां हैं, बाबा को बुलाया, कह दिया बाबा पहरा देते रहना। एक दिन चोर आ गए रात को, देखा एक बूढ़ा सा व्यक्ति मोटा डंडा लिए घूम रहा है चारों ओर। कहीं से पता चला ऐसा हुआ है। ये सब बहुत गहरी बातें हैं। भगवान को बांध लिया है सबने, फायदा उठा लो। इस समय वो हमारे लिए है, ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारा, इसका फायदा उठा लो। भाग्य, उसने हमें शक्तियां दे दी, हमारा जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने का मार्ग दिखा दिया। बाबा के शब्दों में, कलम ही तुम्हें दे दी है, जितना चाहे भाग्य लिख लो, बना लो। श्रेष्ठ कर्म की कही है, पर यह भी बहुत बड़ा भाग्य है। अब बाबा को बुलाने का संस्कार पड़ जाएगा तो भक्ति में बुलाया करेंगे, सुख मिला करेगा। तब ये पता नहीं होगा आता है या नहीं, पर सुख मिलेगा। और क्या होगा भक्ति में द्वापुर से, सभी को पता हो। जैसे ही हम उसे याद करेंगे, बुलाएंगे बहुत, प्यार बहुत करेंगे, महिमा बहुत गाएंगे, गुणगान करेंगे, क्योंकि उसने हमें इस समय बहुत सुख दिया है, ज्ञान दिया है, प्यार दिया है, अपनापन दिया है। तो द्वापुर से जैसे ही हम ये शुरू करेंगे, उसकी नजर हमारी ओर आने लगेगी। ये सभी भक्तों के साथ नहीं होगा, ये हम सब के साथ होगा, क्योंकि हम सच्चे दिल से भक्ति करेंगे। अव्यभिचारी भक्ति, पवित्रता के साथ भक्ति, सच्चे दिल की भक्ति। अब तो पवित्रता की बात ही नहीं है। पवित्र आत्माओं से भगवान बहुत प्रसन्न रहता है। तो हमारे भाग्य, इसकी लिस्ट बना ली, कई माताएं लिख रही हैं, और कल या आज लिख लेना 10-12 बातें।
क्योंकि बिना लिखे हुए याद नहीं रहेंगी। सवेरे उठते ही उन्हें पढ़ लेना कुछ दिन, तो वो नेचुरल याद आने लगेंगी रोज उठते ही। दूसरी बात थी कौन सी? नहीं, दूसरी बात मुरली में सदा खुश रहना है। कुछ भी हो जाए खुशी छोड़नी नहीं है। बाबा के बच्चे तो बहुत खुश हैं, लेकिन बात वो कभी कभी की है ना, जो बाबा ने शब्द वापस लिया, वापस दो ये शब्द मुझे, कभी कभी नहीं, सदा खुश रहना है। सोचने की बात है, भगवान के बच्चे यदि खुश नहीं रहेंगे तो क्या शैतान के बच्चे रहेंगे? है ना? जिनको भगवान ने साथ देने का वायदा किया है, जो आकर अपने बच्चों के मन का मीत बन गया है, जो सेवा में उपस्थित हो गया, बहुत बड़ी चीज। बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हारी सेवा में आ गया हूँ। उसके बच्चों को बहुत खुश रहना ही है। खुशी के लिए भी यही अपनी प्राप्तियों को याद करेंगे। अब दूसरी प्राप्तियों पे नजर डाल दो। मुरलियों में कई बार हम सुनते हैं, बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, किसके सम्मुख बैठे हो। आता है ना, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज दिलाने आया हूं। कितनी शुक्रिया करें हम बाबा की। तो इन चीजों को याद करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। स्वमान हमें खुशी देता है, ईश्वरीय नशे की बात हमें खुशी देती है। समय अनुसार हमें ध्यान ये देना है कि व्यर्थ का फोर्स हमारे जीवन में बढ़े नहीं। कुछ कुछ लोगों को बढ़ने लगा है बहुत ज्यादा, और उससे वो बहुत दुखी होते हैं कि बाबा से जो प्राप्तियां होनी चाहिए वो हो नहीं रही, बिना मतलब व्यर्थ आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। कैसे रोकेंगे इसे? स्वमान से। सिंपल, जिसको कुछ ना होता हो, व्यर्थ संकल्पों से दुखी हो गए हों, ऐसा हो रहा है कईयों को। कई कुमार मेरे पास आते हैं व्यर्थ संकल्पों से अति दुखी, कहीं ये ना हो जाए। एक ही संकल्प उन्हें परेशान कर रहा है, कहीं ये ना हो जाए। एक स्वमान ले लो, एक दिन मेहनत करके देखना, 3 दिन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक स्वमान ले लो और संकल्प करो, हर घंटे में उससे 50 बार याद करना, 100 बार याद करना है। मंत्र बना दो ताकि व्यर्थ की मार्जिन ही ना रहे। पहले 2-4 घंटे व्यर्थ भी आएगा, आपको वो लाना पड़ेगा, फिर व्यर्थ आएगा, वो लाएंगे, फिर व्यर्थ आएगा। लेकिन 2-4 घंटे के बाद व्यर्थ खत्म होने लगेगा, और शाम आते आते व्यर्थ खत्म होगा, और वो जो स्वमान का संकल्प हम कर रहे हैं उसकी गहन अनुभूति होने लगेगी, वो हमें एनर्जी देने लगेगा, और शाम तक ही बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। पर घंटे में 50 कम से कम, कई हजार बार कर देना है सारा दिन में, ये याद रखना है। करके देख लें, और सभी जो भी सुनेंगे, सुन रहे हैं, एक दिन करके देख लो, क्योंकि मैं कराता हूं। कुमार आए मेरे पास, बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, परेशान हो गए, पढ़ाई पढ़ी नहीं जा रही, चाहे सारा दिन पढ़ते रहो कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने कईयों को कराई प्रैक्टिस, कईयों को कराई। मैं एक महान आत्मा हूं, आज 5000 बार याद करो। कहा गिनेंगे कैसे? क्या गिनो नहीं, तुम शुरू कर दो अब से, मैं गिन लूंगा आपके बदले। शाम को आए तो चेहरा ही चमक रहा था। कईयों को मैंने सिंपल चीज बताई, जिनको स्वमान भी नहीं आता ना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, रट डालो। तो एक ही संकल्प धीरे धीरे एनर्जी देने लगेगा, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। वही बात याद रखना, कुछ घंटे में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, 3-4 घंटे, फिर वो नेचुरल अंदर चलने लगेगा। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा हूं। आप सोएंगे भी तो भी चल रहा होगा, मैं एक महान आत्मा हूं, और इसका रिजल्ट बहुत सुंदर होगा। तो व्यर्थ के फोर्स से बचना है
दूसरा एक फोर्स बढ़ता जा रहा है संसार में, उससे सबको बचना है, तो बहुत खुश रहेंगे। और जैसे जैसे विनाश के सीन आ रहे हैं, लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध बहुत होंगे, पहले से भविष्यवाणियां भी हैं। ऐसे नहीं विश्व युद्ध फट से होके समाप्त हो जाएगा, युद्ध होंगे, महायुद्ध होंगे, फिर शांत होंगे, फिर युद्ध, महायुद्ध, फिर शांत। महायुद्ध समझ गए ना, 2-4 देश आपस में लड़ने लगेंगे, फिर फाइनल विश्व युद्ध होगा। बीच बीच में बाबा को ब्राह्मणों को भी संपूर्ण बनाना है। ये ड्रामा इसी तरह बना है कि वैराग भी आता जाए, योग भी बढ़ता जाए, उधर वो होता रहे, इधर ब्राह्मण तीव्र गति से आगे बढ़ते जाएं, फिर चलेगा साक्षात्कार का अति सुंदर पाठ। तो मैं जो कहने जा रहा था वो ये कि बहुतों को भय पैदा हो रहा है। उसमें ये नहीं बहनें ही हैं, भाइयों में भी कईयों को। इसलिए कई कहते हैं हमने तो टीवी देखना ही छोड़ दिया। अभी जैसे युद्ध चल रहा है इजराइल हमास का, कई देशों के आतंकवादी एक साथ आ गए हैं, लड़ रहे हैं, तो वो कैसे बच्चों को मारते हैं, कैसे औरतों को मारते हैं, ये सब दिखाते रहते हैं। तो लोगों को देखा भी नहीं जाता है, तो भय पैदा होता है, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। आज एक माता का यही था, कहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। क्या याद करेंगे? निर्भय हमें होना है। 21 दिन 21 बार उठते ही 21 बार मैं शिव शक्ति हूं, निर्भय हूं, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं, या मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। 21 बार करेंगे, चाहे लिख लें चाहे मन में करें। मन में करने से ये होता है बीच में और संकल्प आ जाएंगे, भूल जाएगा। लिख देंगे 3 मिनट तो लगेगी, तो स्थिरता एकाग्रता अच्छी होगी और इससे भय निकल जाएगा। 21 दिन में निकल जाएगा, क्योंकि ये भय पूर्व जन्मों का होता है और अब की कोई घटना उस भय को जो अंदर छुपा रहता है जगा देती है। खुशी जाए नहीं, खुशी बहुत बड़ी खुराक है, शरीर के लिए सबसे बड़ी दवाई है। इसलिए लोगों ने भी लाफिंग क्लब खोले, मुंह खोल के जोर जोर हंसो, पर वो अंदर की हंसी तो नहीं होती ना। हमें तो चित्त को हर्षित करना है, उससे भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। चित्त हर्षित हो जाए, मन आनंदित रहने लगे। इससे क्या होता है? मेडिकली, डॉक्टरी लिहाज से हमारे ब्रेन में कोशिकाएं होती हैं अरबों, उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। सिंपल भाषा में कहें, वो जो अंदर न्यूरॉन्स है ना, छोटी छोटी बिंदी 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 सी, जैसे कोरोना में वो वायरस दिखाते थे ना, नीला नीला हरा हरा बड़ा सा चित्र होता था, इतना सूक्ष्म कि उसको देख नहीं सकते। उससे भी सूक्ष्म होते हैं ये न्यूरॉन्स। तो जैसे डांस करने लगेंगे अंदर, इधर सारे रोग भाग जाएंगे। इसलिए बाबा खुश रहने पर बहुत जोर देते हैं। जिस घर में खुशी का माहौल है, बोलो आगे, वो घर सबसे अधिक भाग्यवान है। और जहां एक भी व्यक्ति क्रोध करता है, सबको अनुभव है, सब घर वाले बैठे हैं, परिवार वाले, एक भी व्यक्ति घर में तूफान करता हो, सबका जीना भारी, मजा ही बिगड़ जाता है जिंदगी का। सब कुछ है पर खुशी नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, प्रेम नहीं रहता। कई बच्चे तो सुनाते हैं, हमने जब से होश संभाली माँ बाप को लड़ते देखा है, कभी माँ बाप का प्यार भरा हाथ सिर पर आया ही नहीं। हाँ, पीटने वाला ही हाथ आया, ठीक कहता है सुशील। तो उन बच्चों पर बहुत बुरा असर है, खुशी नहीं है उनके जीवन में, डिप्रेशन जैसा है। एक रहे कि माता पिता का हमें कुछ मिला है, वो है ही नहीं।
सभी माता पिता जो यहाँ बैठे हैं इन चीजों पे ध्यान देंगे। हमारी हर स्थिति का प्रभाव हमारी संतति पर पड़ता है, इसलिए क्रोध को शांत करेंगे। तो कोई भी बात हमारी खुशी को हमसे छीने नहीं। छोटी बात नहीं है ये, रोज 2-4 बातें आती हैं जीवन में जो हमें खुश नहीं रहने देती। तो हम संकल्प करेंगे खुशी हमारा सबसे बड़ा खजाना है। जैसे हम किसी विशेष खजाने को कैसे सुरक्षित रखते हैं। आपके पास हीरो का हार हो, कितनी संभाल की जाएगी उसकी, धूल मिट्टी न पड़े वो तो है ही, पर किसी चोर की भी नजर न पड़े। खुशी बहुत कीमती चीज है। खुश नसीब, जो बहुत खुश हैं वो बहुत भाग्यवान हैं। हमें रोज मुरली से अपने को बहुत सुख और खुशी दे देनी चाहिए। मुरली हमें बहुत सुख देती है। सुख और खुशी दोनों मिले जुले चलेंगे। इंग्लिश में तो एक ही शब्द रहता है हैप्पीनेस, लेकिन सुख तो अलग है ना। सुख की फीलिंग ही बहुत बड़ी होती है। सुख और खुशी हमारी कहाँ जाती है? कौन सा संकल्प है जो हमारी खुशी को हमसे छीन लेता है? हमें उसकी पकड़ हो जाए और ये पकड़ हो जाए कि मुझे खुशी खोनी नहीं है। संकल्प हो जाए पावरफुल कि बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, मुझे खुशी को जाने नहीं देना। ये बाबा के महावाक्य थे। कुछ भी हो जाए, क्या न जाए? खुशी न जाए। कहने से तो काम नहीं चलेगा। क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। अब कुछ भी में तो कई बातें हैं। कोई अपमान कर दे, कहीं सफलता ना मिले, ये याद इसलिए आया। एक कन्या आई, उसको आईएएस करना है। आईएएस सबसे बड़ा कंपटीशन जिससे कलेक्टर आदि बनते हैं। तो 3 बार दे चुकी एग्जाम, कुछ हुआ नहीं। कल परसों आई, मैंने उसे कहा अब ये फील्ड छोड़ दो ना, कोई और फील्ड चुन लो, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था 11 लाख स्टूडेंट बैठे एग्जाम में, 1100 चुने गए। मैंने कहा ये इतना टफ कंपटीशन होता है, अब सबको तो गवर्नमेंट कलेक्टर नहीं बना देगी ना, कुछ और चुन लो, नहीं तो तुम्हें निराशा बहुत होगी। खुशी जा रही है तुम्हारी। अब क्या होता है, वो अपने सब फ्रेंड सर्किल को, संबंधियों को बता देते हैं हमारी लड़की आईएएस बनेगी, कलेक्टर बनेगी, ये होगा वो होगा, और फिर 3 बार हो गया, सफलता नहीं मिली। तो क्या होता है? बहुत निराशा, खुशी गुम। तो जब मैंने उसे कहा कि फील्ड चेंज कर लो ना, और ऑफिसर की बहुत अच्छे कंपटीशन होते हैं वो दे लो, कहा नहीं, हर मनुष्य का एक विशेष लक्ष्य होता है ना, मेरा यही लक्ष्य है। मैंने कहा फिर करो हिम्मत से, हिम्मत ना हारो, पर ध्यान ये रखना कि हमें हार जीत, सफलता असफलता दोनों को स्वीकार करना होता है। नहीं तो आप आईएएस न हुई और मेंटली आप बिल्कुल डिप्रेशन में आ गई तो जीवन ही नहीं रहेगा। ये कुछ लोगों के साथ हो रहा है आजकल, कन्याओं के साथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो सेंसिटिव होती हैं। जो नहीं मिला परेशान हो जाती हैं। फिर परेशान नहीं होना है जीवन में, तो ध्यान देंगे। तुरंत परेशान होने का संस्कार, छोटी छोटी बातों में अति चिंतित होने का संस्कार, कोई बात हुई, किसी ने कुछ कहा, तुरंत गहरी फीलिंग में आने का संस्कार, ज्यादा सोचने का संस्कार, निगेटिव सोचने का संस्कार, इन पे ध्यान देना है। याद रखना सभी बातें तो आएंगी। माताएं बैठी बहुत,
परिवारों में तो बातें आती है ना, आती हैं या नहीं आती? आती हैं। हर बात में चिंता करेंगे, परेशान होंगे तो स्थिति बिगड़ती रहेगी। क्या संकल्प रखें? छोटे से संकल्प, छोटे से हैं, बहुत बड़े, पर हमारे लिए सिंपल संकल्प है, जिससे हम परेशानियों से, चिंताओं से मुक्त रहें। भाई लोग बोलो। और सिंपल, बाबा में इतना विश्वास। यहाँ विश्वास की बात होती है, वो निश्चय वाली बात नहीं कि बाबा आया है, वो पढ़ा रहा है, मेरा बाप है। आज भी कहा ना, मेरा बाप है, वो बातें अलग है। विश्वास कि बाबा सब कुछ ठीक कर देगा। बाबा के होते कोई भी कष्ट होगा ही नहीं। और अपने में विश्वास कि मेरे साथ स्वयं भगवान है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये संकल्प हमें बहुत सुख देते हैं। मैंने एक बात बताई थी परसों भी, और वो बात सबको समझनी है। हमारे वर्तमान संकल्प ही हमारे कल का निर्माण करते हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए ये संकल्प कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, स्वयं भगवान साथी है, सब कुछ अच्छा कराता रहेगा। अपनी संकल्प की शक्ति को अनुभव में लाना है सबको। ध्यान दें, इस संकल्प की शक्ति के अनुभव प्राप्त करो जीवन में रोज 2-4 बार, कि मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो धीरे धीरे चिंता की आदत, परेशान होने का संस्कार हटता जाएगा और एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, बाबा है ना। इससे बहुत खुशी रहेगी जीवन में। खुशी के लिए बहुत आवश्यक है, और कोई बात हमारी खुशी को नाश न करे तो हमारे पास ज्ञान का चिंतन थोड़ा बहुत भी चलता रहे। और ज्ञान चिंतन का अर्थ है सीधा सा अर्थ, भारी अर्थ नहीं। बहुत कहेंगे हमारा चिंतन होता ही नहीं। ज्ञान की मुरली की 2-3 बात सारा दिन याद रहे, 2-4 बार याद कर लो, आज बाबा ने ये कहा था। ऐसी आदत सबको डालनी चाहिए। एक पॉइंट से शुरू करेंगी माताएं भाई, जिनका चिंतन बिल्कुल नहीं चलता, जिनको याद नहीं रहता, कोई एक बात ले लो मुरली से, उसे याद करो कई बार। कोई नियम बना लो, जब पानी पिएंगे तब याद करेंगे, भोजन खाएंगे तब याद करेंगे, चाय पिएंगे तब याद। नियम बनाओ। फिर कुछ दिन के बाद 2 पॉइंट, फिर 3 आपको याद रहने लगी, फिर 5 रहने लगेंगी। बस इतना ही बहुत होगा। इससे आत्मा को, ब्रेन को, मन को एनर्जी मिलती रहेगी, जो एनर्जी हमें खुश रहने में मदद करेगी। ज्ञान का चिंतन। और अब ज्ञान की कुछ बातों को यूज करना, ड्रामा के ज्ञान की कुछ बातों को यूज करना, चिंतन करेंगे इस पर सभी। अब महाविनाश होगा, कौन सी बात याद रखेंगे जो हम पर बुरा असर न पड़े? कल्याणकारी है तो सही, पर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, है? नथिंग न्यू। बोलो, ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे। और बोलो, बाबा की छत्र छाया। और बोलो, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, ठीक है ना। ये सब बातें याद करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है वही जो कल पहले हुआ था। अब खेल पूरा हो रहा है तो दुनिया का ये खेल भी तो पूरा होगा ना। जब ड्रामा ही पूरा हो रहा है, नया आने वाला है खेल सीन, तो ये पूरा होगा, सबको जाना होगा। ये नहीं मेरे न जाएं बाकी सब चले जाएं।
सबको जाना होगा, यहाँ रह के करेंगे क्या? एक ऐसा समय आएगा कि लोग कहेंगे मरने वाले सुखी, जीने वाले तो परेशान हैं। ये समय चल रहा है जहाँ था और बहुत आएगा। इसलिए जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना। खेल पूरा हो रहा है, घर चलने का समय आ गया है। बारात की बात थी ना आज, शिव की बारात, सबको अब चलना है। ये स्मृति रहेगी तो जब सब चलेंगे देखने वालों को बुरा नहीं लगेगा। जाना ही तो है, यही तो सबकी जन्म जन्म की इच्छा थी, मुक्ति मिले। हे भगवान मुक्त कर दो हमें। तो जब मुक्त होने का समय आया है फिर सोचने की बात नहीं, खुशी खुशी मुक्त होंगे। तो ज्ञान की कुछ बहुत अच्छी बातें यूज करना, उन्हें अप्लाई करना है, उन्हें संकल्पों में लाकर जो बातें हमारी खुशी को नष्ट करती हैं उन बातों को हल्का करना है, उन्हें हटाना है। कोई आपके घर में आपका अपमान करता है, देखो सबसे भारी काम होता है अपमान को सहना। कोई आपको बार बार बुरा बोलता है, आपने बहुत काम किया और आपको बार बार सुनने को मिलता है तुम कोई काम की नहीं हो, खुशी रहेगी? अच्छों की खुशी खत्म हो जाए। अपने लोग कहें तुम कुछ नहीं करते, तुम निठल्ले हो, तुम तो बेकार हो। माताएं तो नहीं कहती अपने बच्चों को, पतियों को? सच सच बताओ, नहीं कहती ना? कहना भी नहीं चाहिए। उमंग दिलाओ, थोड़ा भी अच्छा काम करें, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, होशियार हो, बहुत योग्य हो, इतना और करो, फिर देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। आजकल उमंग उत्साह दिलाने की, अच्छी बातें बोलने की बहुत जरूरत है, नहीं तो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। आत्मा बहुत कमजोर हो चुकी है ना, मन निर्बल है, सहन शक्ति बहुत समाप्त हो चुकी है। इसलिए जब हम दूसरों को बोलते हैं उन्हें हर्ट न हो, उनके दिमाग पर बुरा असर ना आ जाए, ये हमें ध्यान देना है परिवारों में। क्योंकि सबसे भारी पड़ता है अपनों का दुर्व्यवहार। दूसरे आपको 10 गाली भी दे दें, आप कहेंगे गाली दे के चला गया ठीक है, और अपने देने लगे, सहन करना अति कठिन होता है। इसलिए हमें सीखना भी है कि जो व्यवहार हम देखना नहीं चाहते वो व्यवहार हम करेंगे भी नहीं। तो जब ऐसा अपमान होने लगे तो क्या याद रखेंगे? 2 बातें। एक तो बहुत हल्का रहना है, व्यक्तियों से क्या सम्मान लेना है। मैं बाबा की बात सुना करता हूँ, साकार मुरली में सुनी थी 68 में। बच्चे मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है। ऐसी बात याद रखेंगे ना तो दूसरों का अपमान हल्का लगेगा। ये नहीं होगा क्यों ऐसा करते हैं, रोज रोज ऐसा बोलते रहते हैं, हम तो दुखी हो गए इनकी बात सुन सुन के, ये सब नहीं होगा। तो हल्का करना है। बहुत अच्छी कला सभी अपनी बढ़ाएंगे कि दूसरों का व्यवहार, दूसरों के बोल, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सफलता असफलता, सबको हल्का करो। सफलता मिली तो हम बहुत खुश होंगे ही, लेकिन असफलता भी मिली, हल्का करो अपने को, कोई बात नहीं। आज असफलता हुई है, कल सफल हो जाएंगे। आज हार हुई है, कल जीत हो जाएगी। आज ये नुकसान हो गया, डबल फायदा कराएगा बाबा। ऐसे संकल्प करेंगे तो खुशी कायम रहेगी। लास्ट बात कहता हूँ, जिसको बीमारियां हो, सवेरे उठकर भाग्य को याद करके या गीत बजा लेना और 5 मिनट डांस कर लेना। उठते ही सारी बीमारी भाग जाएंगी, कहेंगी भागो यहाँ से। ओम शांति। करके देखना, माताएं कर सकती हैं।